बहुत ही खूबसूरत आंटी है। बहुत ही खूबसूरत। उम्र 40 साल है। पति का नाम राज सिंह है, जो दुबई में रहता है और वहाँ पर ड्राइविंग का काम करता है। उसका एक लड़का है जिसका नाम प्रकाश है। वो भी अपने पिता के साथ दुबई में ही रहता है और ड्राइविंग करता है। और यहाँ पर वसुंधरा अकेले रहती है। जी हाँ दोस्तों, वसुंधरा बहुत ही खूबसूरत आंटी है जिसे देखकर कोई भी फिदा हो जाए। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। उम्र 40 साल है, मगर खा पी के अपने आप को ऐसा बनाई है कि लगती वो 25 साल की है। एकदम मस्त। पति लगभग 3 साल 4 साल में एक बार आता है और उसका बेटा भी 3 4 साल में एक बार आता है। मगर कहते हैं ना दोस्तों कि जवानी और ज़िंदगी जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है। मिली है तो उसे पूरी तरह शौक में उड़ाओ, शौक से ज़िंदगी जियो। इस तरह का उसका जीवन है। वसुंधरा प्रयागराज के कन्नाईपुर में रहती है। जो कन्नाईपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पर वो रहती है और देखने में एक नंबर की खूबसूरत लगती है। वो बड़ी सी हवेली है। हवेली में वो अकेले रहती है, तन्हाई की ज़िंदगी जी रही है। और बड़ा सा घर है, क्योंकि पति 3 4 साल में आता है और उसका बेटा भी 3 4 साल में आता है। तो कभी कभी तन्हाई भी लोगों को काटने दौड़ती है। ऐसा ही वसुंधरा के साथ भी हुआ। वसुंधरा जो तन्हाई जिसका आलम है, और तन्हाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसको उसी के गांव के एक लड़के जिसका नाम रोहन है, उससे मोहब्बत हो जाती है। बेपनाह मोहब्बत। जिसकी उम्र अभी 21 22 साल है और वो भी मस्त लौंडा दिखता है, क्योंकि वो इलाहाबाद में पढ़ाई करता है और गर्मी का सीज़न है और गांव में आया हुआ है। तो वसुंधरा आम का सीज़न है और उसके बहुत बड़ी बाग है। बाग में जाती है जहाँ पर बहुत सारे आम के पौधे हैं और आम, सारे पेड़ों में आम बहुत ज़ोर शोर से लदा हुआ है। और वो लड़का भी उसी बाग में क्रिकेट खेलने जाया करता है। और वसुंधरा का पड़ोसी है वो। और वसुंधरा उसे बचपन से देखी है, बचपन से जानती है और अब वो बहुत ही जवान हो गया है और जिसकी उम्र 22 साल है और बहुत ही खूबसूरत है। वसुंधरा बहुत ज़्यादा उससे मजाक भी करती है और लड़का भी वसुंधरा से बहुत मजाक करता है। एक दिन क्या होता है दोस्तों, वसुंधरा बाग में खाट पर लेटी हुई है और क्रिकेट वो लड़का खेल रहा है। क्रिकेट की बॉल वसुंधरा के खाट पर आकर गिर जाती है और वसुंधरा उस बॉल को अपने पास रख लेती है। लड़का बॉल को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते नहीं मिलता, हुआ वसुंधरा के पास आता, बोलता है, भाभी बॉल आया क्या मेरा यहाँ पर? भाभी जी बोलती, नहीं नहीं बॉल नहीं आया। बोला, नहीं नहीं यहीं कहीं बॉल आया है। बोला, नहीं नहीं यहाँ नहीं आया है, मैं बोल रही हूँ ना। बोला, नहीं यहीं कहीं आया है। अच्छा। बोला, ठीक है ढूंढो फिर। और वो बॉल भाभी छुपा लेती है अपनी साड़ी में। उसके बाद वो ढूंढता है कर लगभग 15 20 मिनट, लेकिन वो बॉल नहीं मिलता है। तो भाभी बोलती है, ठीक है मैं बॉल तुम्हें दे दूँ तो बोलता, अरे भाभी तुम ही तो ली हो तो दो ना फिर। तो बोलता है, वसुंधरा बोलती, ठीक है मैं तुम्हें बॉल दे देती हूँ। तो बाकी मुझे क्या दोगे, मजाक करती है। तो बोलता, अरे भाभी जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दे दूँगा। वैसे भी तुम्हारे पति बाहर रहते हैं, 3 4 साल में आते हैं, अकेला महसूस करती होगी। ऐसा मजाक में बोलता है। बोलता, हाँ
अभी से ही बहुत होशियार हो गए हो, वसुंधरा बोलती है। बोला अरे भाभी मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम जैसे मजाक कर रही हो वैसे मैं भी मजाक कर लिया। फिर वसुंधरा उसे बॉल देती है और बोलती है ठीक है बॉल दे रहे हो, लेकिन मुझे जो चाहिए वो तुम्हें देना पड़ेगा। बोला हाँ भाभी जो तुम्हें चाहिए मैं उसे शौक़ से तुम्हारा पूरा करूँगा। और भाभी बॉल उसे दे देती हैं और हंसने लगती हैं और लड़का भी हंसता है। इसके बाद भाभी वसुंधरा अपने शाम हो जाती है, घर पर आ जाती है और लड़का भी क्रिकेट खेल के घर पे आ जाता है, जो उसका पड़ोसी था। एक दिन क्या होता है दोस्तों, गर्मी का सीज़न है, बहुत तप रहा है, यही मई का महीना एकदम तपन में है। तो लड़का बोलता है यार बहुत तप रहा है, घर पे नहीं भाभी के घर चलता हूँ, उसके बाद वहाँ पर थोड़ा उनके घर में एसी सब लगा हुआ है, वहाँ पर जाके थोड़ा आराम करता हूँ। तो लड़का इधर आता है, इधर गेट खोलता है और अंदर आता है, देखता है तो कोई नहीं है। भाभी भाभी करके आवाज़ देता है तो भाभी अपने बेडरूम में लेटी हुई हैं एसी चलाकर। इधर आता है, देखता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो जैसे भाभी को देखता हो तो बहुत छक्का रह जाता है। बोलता है, देखते ही उसकी आंखें फट जाती है। भाभी जी ऐसे बेहवास में लेटी हैं, नाइटी पहने हुए। वो दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा ओपन था, तुरंत बंद करता है। भाभी की नींद खुल जाए। बोला कौन? तो बोलता है भाभी मैं हूँ। अरे आओ आओ आओ। लड़के को भाभी जी घर के अंदर बुला लेती है। उसके बाद बैठाती हैं। बोला बैठो। बेड पे ही लेटी हुई हैं। बोला भाभी जी क्या करें, घर में बहुत गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैं सोचा आपके घर एसी है, वहाँ पे चल के थोड़ा आराम करता हूँ। कोई बात नहीं, आराम कर सकते हो, तुम भी लेट जाओ। बोला नहीं भाभी आपके पास कैसे मैं लेटूँ? अरे लेट जाओ, कुछ दिक्कत नहीं है। तो एसी चल रहा है और वो भी भाभी के पास लेट जाता है, वो भी लेट जाता है। थोड़ी देर बाद इतना एसी चल रहा था, नींद आ जाती है। तपती पहाड़ दोपहर है, घर में कोई नहीं, दोनों सो जाते हैं। तभी वसुंधरा भाभी का पाँव उसके पाँव पे जाता है और उसका हाथ उसके बदन को छूता है। तो लड़का सकमकाता है, बोलता है। उसके बाद उसे भी अच्छा लगने लगता है, तो उसका भी पाँव नींद में भाभी के पाँव पे लग जाता है और हाथ भी। दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और दोनों की एक दूसरे की गर्मी एक दूसरे को आकर्षित करने लगती है। जब आकर्षित करने लगती है दोस्तों, तो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। भाभी भी, क्योंकि उसका पति 3-4 साल में एक बार आता है, और इधर वो लड़का भी जो अभी 21 साल का है, जिसको इस बात की खबर ही नहीं, वो भी पहली बार इस तरह से किसी के साथ लिपटा हुआ है। दोनों एक दूसरे के साथ लिपट जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं और अपने आप को काबू नहीं कर पाते हैं और सारा सिस्टम फिट हो जाता है। यहीं से दोनों का आपसी चलन चलने लगता है और दोनों में धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगता है। और आंटी को भी अच्छा लगता है और उस लड़के को भी अच्छा लगने लगता है। और आंटी जब नहीं तब अब उसे अपने घर पर बुलाती, क्योंकि घर पे वो अकेले रहती, कोई रहता नहीं है। उनको भी अच्छा लगता है, उस लड़के को भी अच्छा लगता है। तो दोनों का ये सिलसिला चलने लगता है दोस्तों। और क्योंकि भाभी को अभी तो आदत सी पड़ गई है उस लड़के की, और दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती में अब ज़िंदगी जी रहे हैं। और किसी को खबर भी नहीं है। खबर इसलिए नहीं है क्योंकि भाभी अकेली रहती हैं, और कभी आम के बगीचे में तो कभी यहाँ, क्योंकि पति बाहर है, बेटा बाहर है, और आंटी यहाँ खुशी की ज़िंदगी जी रही हैं, मौज की ज़िंदगी जी रही हैं, जिन्हें जीकर उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी पार्ट 1। पार्ट 2 मैं कल आपको सुनाऊंगा। अगर पार्ट 1 पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। पार्ट 2 में इसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लेके आता हूँ। पार्ट 2 रहेगा, जो सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए लव यू।